हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी फ़िलहाल यहाँ पे अच्छे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीलॉग। थोड़े लोगों का भी मैसेज आता है या कमेंट्स आते हैं ना कि अच्छा बनाया है और बनाइए, तो बहुत ही मोटिवेटेड फील होता है। और इसीलिए आज एक सेकंड वीलॉग भी मैं बना रही हूँ। एंड दिस वीलॉग इज अबाउट 5 थिंग्स अ स्पाउस शुड नो बिफोर कमिंग टू न्यूजीलैंड और शुड बी अवेयर बिफोर कमिंग टू न्यूजीलैंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और मुझे जाना था बाहर आप लोगों के साथ, आप लोगों को भी लेके चलना था, लेकिन बाहर हो रही है बारिश और मौसम बहुत ख़राब है। बट चलिए देखते हैं, जाती हूँ अम्ब्रेला लेके। और वैसे शायद बारिश रुक जाए तो थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ और फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार बहुत मुश्किल से थोड़ी बारिश रुकी है, अभी भी हल्की हल्की हो रही है। एक बार तो मैं भीगी गई थी यहाँ पे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और पहला पॉइंट है टाइम मिसमैच। तो आपका और आपके स्पाउस का, अगर आपका स्पाउस इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा टाइम मिसमैच होगा। चीज़ें आप लोग प्लान नहीं कर पाओगे ठीक से। ये देखो घर पे, यहाँ पे एक घर में मंदिर बना है, बड़ा सुंदर लगता है मेरे को। हर बार जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ मुझे मंदिर दिखता है तो बड़ा प्यारा लगता है। तो हम आते हैं अपने बैक टू अवर अपना टॉपिक। टाइम मिसमैच की हम बात कर रहे थे। तो अब आप इस चीज़ को ऐसे कंसिडर कर सकते हो, क्यों पढ़ने आए हैं ऑब्वियसली। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसके जब एग्जाम्स होते हैं तो वो क्या करता है, वो पढ़ता है, खाता है, सोता है, एग्जाम देने जाता है, यही रूटीन रहता है। तो सेम ऐसे ही इनका भी रूटीन रहता है। बस बात ये है कि एग्जाम नहीं होते, असाइनमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे एग्जाम नहीं होते, एक्चुअली असाइनमेंट्स ही होते हैं और उसी पे ही मार्किंग मिलती है। तो सारा दिन असाइनमेंट में ऑक्यूपाई रहना, फिर उसके बाद काम पर भी जाना, तो ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ अपनी वाइफ या हस्बैंड को भी टाइम देना, बाकी और जितने भी ज़्यादा घर के काम वाम होते हैं वो सब करना, तो बहुत टफ हो जाता है। और बाई चांस अगर आप किसी जॉब पे हो, कॉर्पोरेट जॉब पे हो, तो आपके वीकेंड्स ही ऑफ होते हैं, लेकिन आपके स्पाउस के वीकेंड्स ऑफ नहीं हो, शायद ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ता है और आपको सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। 1-1.5 साल की स्ट्रगल है, बट ऐसा ही है। अब नेक्स्ट चीज़ है जॉब। अब आप जब वहाँ से आओगे तो आपको यहाँ जॉब, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए यहाँ पे कोई जॉब वेट कर रही है। तो आपको जॉब कैसे आप स्टार्ट करो। मैंने क्या किया था, मैं जब यहाँ पे आई थी और वो अराउंड क्रिसमस भी था, तो जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा बंद था यहाँ पे कॉर्पोरेट का। तो मैंने फटाफट से एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली थी ग्रॉसरी स्टोर में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हर चीज़ बहुत महंगी है, महंगी इन कंपैरिजन टू आवर ओन कंट्री। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा लगता है और वो एक्सपेंसेस आपको मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास अर्निंग्स तो होनी ही चाहिए। पार्ट टाइम नहीं, मतलब करी तो मैंने फुल टाइम ही थी। फुल टाइम में भी मैंने 30 आवर्स ऑप्ट किए थे इंस्टेड ऑफ 40 आवर्स। मैंने अपने कुछ आवर्स और कुछ डेज जो होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मैंने नहीं ऑप्ट किए थे, क्योंकि बाई चांस अगर कोई मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाए तो वो उन्हीं वीक्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। फिर उसके साथ साथ मैंने अपना ट्राई किया था जॉब का। तो आपको यही है कि आपको, पहली बात किसी ने हमको यही बोला था कि हिम्मत मत हारना और अप्लाई करते रहना, जितनी ज़्यादा जॉब तुम अप्लाई कर सको। तो कीप अप्लाइंग और एक दिन तो जवाब आएगा ही है कोई अच्छा। तो मेरे को भी आए थे जॉब कॉल्स, आए थे बहुत सारी चीज़ें, पर बहुत सारे कन्वर्जन नहीं हुए। फिर फाइनली एक कन्वर्जन हो गया था 1.5 महीने बाद करीब मेरे यहाँ आने के। तो अपना एम कभी नहीं भूलना है। आप एक साइड ट्रैक जॉब तो आप अपने लिए देख लो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई भी जॉब बड़ी छोटी तो है नहीं, तो फिर हर जॉब में आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो जॉब ने भी मेरे को बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दिया मुझे यहाँ आते ही, क्योंकि एक मैं ग्रॉसरी स्टोर में लगी थी तो मुझे ग्रॉसरीज़ और यहाँ की चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया था कि मैं फिर मनीष को बताती थी ये है, ये है, इसको ये बोलते हैं, यहाँ पे लोग क्या चीज़ ज़्यादा परचेज़ करते हैं, किस चीज़ का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्या चीज़ इन लोगों को पसंद है, क्योंकि आपका कस्टमर इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है कि आप आते ही कोई क्विक फिक्स जॉब पकड़ लो तो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि 2 लोग जब होंगे, स्टूडेंट तो ऑब्वियसली फुल टाइम जॉब कर नहीं रहा है, वो भी हाफ टाइम ही कर रहे हैं, तो फिर इट्स बेटर कि आप उनको जितना सपोर्ट कर सको और जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सको। और एम नहीं भूलना है अपनी फील्ड की जॉब करने का। अब इसमें एक प्रो टिप है, जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी तो अराउंड द वर्ल्ड मतलब जॉब बहुत ज़्यादा डिमांडेड है।
तो हमारा एक फ्रेंड है जिसकी वाइफ इंडिया में थी एंड शी इज़ एन इंजीनियर, तो उसने वहाँ से जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे अपने हस्बैंड का फ़ोन नंबर फीड कर दिया था साइट्स में सब जगह। तो उसको हस्बैंड को कॉल आने लग गए थे, फिर वो राउट करता था लाइक जूम मीटिंग या फिर कोई भी गूगल मीट कुछ अरेंज करवा के अपनी वाइफ के साथ, एंड शी एक्चुअली क्रैक्ड अ जॉब फ्रॉम इंडिया। तो ये बहुत एक अच्छी टिप है, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो और फिर यहाँ पे आके आप अपना जॉब सिक्योर कर लो। थर्ड पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लड़के हों लड़कियाँ हों, सब लोग ड्राइव करते हैं और बहुत ज़रूरी है, इट्स लाइक अ नेसेसिटी है। यहाँ पे ड्राइविंग करना आना ही चाहिए क्योंकि एक तो बैड वेदर कंडीशंस हैं, बैड वेदर में मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे डिपेंडेंट कोई किसी के ऊपर नहीं होता, कोई वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप वहाँ पे ड्राइविंग सीख के आ जाओ और वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ यहाँ पे, क्योंकि आप 1 ईयर आप इंडियन लाइसेंस में चला सकते हो क्योंकि सेम स्टाइल ऑफ ड्राइविंग है। मैंने तो गलती करी थी क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएल का, और बहुत सी जॉब्स में अगर आपको ड्राइविंग आती है तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंसिडर होता है। तो अपना डीएल वहाँ पे मैनेज कर लो, अगर जब तक नहीं आ रहे हो कर सकते हो। और यहाँ पे एक बंदे की भी अगर जॉब लग जाती है ना फुल टाइम, तो मतलब हाफ ऑफ द स्ट्रगल इज़ लाइक डन। और एक बार नज़ारे देख लो, कितना सुंदर है यार, मैनेज इतना अच्छा करते हैं ना ये पेड़ मुझे इतना क्यूट लगता है यहाँ पे। और देखो बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे ये ऐसे वुडन, ताकि उनको चोट ना लगे। एक बात तो है यहाँ पे इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अच्छा लगता है ये देख के। मतलब आपके जॉब पे भी आपकी फैमिली रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। अगर आपको छुट्टी चाहिए, अगर आपको जल्दी घर जाना है, हाफ डे में जाना है, यहाँ पे मेरे ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स तो होते नहीं हैं, तो मॉम डैड को ही अपने बच्चे का ख्याल रखना है, उनको पिक करना है स्कूल से, तो वो हाफ डे में या आफ्टर लंच मतलब चले जाते हैं ऑफिस से, अपने बच्चे को पिक करते हैं और फिर घर जाके वहाँ से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और ये बहुत लोग करते हैं मेरे यहाँ पे। और कुछ लोग तो जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे अकेले हैं घर पे एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप अपने बच्चों को अकेला नहीं रख सकते घर पे। 12-13 साल तक के बच्चे को शायद आप अकेला नहीं रख सकते, अगर देख लिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा पंगा हो जाएगा। एक और पॉइंट मैं कहूँगी कि थोड़ा ना कुकिंग सीख के आ जाना, क्योंकि यहाँ पे मॉम डैड तो है नहीं बनाने के लिए, कुछ आपको खुद ही बनाना है। तो थोड़ा खाना वाना तो आपको बनाना आना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आपको इंडिया की याद आ रही है जस्ट बिकॉज यू आर मिसिंग समथिंग, सम फूड आइटम, और यहाँ पे आप बना नहीं पा रहे हो। तो मैं तो सब कुछ बनाती हूँ, हर चीज़, और थैंकफुली मेरे को आता था कुकिंग का काम, और कुकिंग इंटरेस्ट भी है मेरा बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों को सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि खाना क्या बनाओ, और यहाँ पे आपको हर चीज़ ऐसा नहीं है कि नीचे चले गए मंडी में और लेके आ गए, टाइम निकाल के जाना पड़ता है, कुछ भी चीज़ लेने जाना पड़ता है। और अगर पैदल जाना है तो और बारिश हो रही है तो भूल जाओ फिर तो कुकिंग आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ जैसे क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ होती हैं या कुछ होता है तो वो सीख के आ जाओ, दाल चावल बनाना सीख के आ जाओ, बाकी तो सब्जी वब्जी सब बेसिक ही होते हैं, सबका प्रोसेस सेम ही होता है। तो अगर आप वो भी सीख सकते हो तो वो सीख के आना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि आप यहाँ पे डिपेंडेंट मत होना अपने स्पाउस के ऊपर, बी ऑन योर ओन, और खुद ट्रैवल करना। कहीं भी जाना है एक सोलो ट्रैवलर बन जाना यहाँ पे आके, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने स्पाउस के साथ कि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें, और ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद ही बसों में ट्रैवल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कार चलानी नहीं आती है, तो मैं खुद ही बसों में ट्रैवल, इसलिए आपको कार चलानी आनी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं जाना है कार से तो आप डिपेंडेंट ना हो अपने हस्बैंड पे, स्पेशली कहीं जाने के लिए, और आप खुद से चले जाओ। तो मैं तो यहाँ खुद से ही जाती हूँ, लेकिन मैं बस के थ्रू जाती हूँ, तो बस के रूट्स और बस की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो यही है कि आपको खुद पे रहना है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो अपने हस्बैंड से या वाइफ से, और खुद ही चले जाओ, कहीं भी एक्सप्लोर करो। क्योंकि कितनी बार होता है मनीष का सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है, तो मैं खुद ही कहीं चली जाती हूँ, खुद ही शॉपिंग करके आ जाती हूँ, बस के थ्रू चली जाती हूँ। पर मज़ा आता है, मुझे तो खैर मज़ा आता है बहुत ज़्यादा,
लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप इसके लिए प्रिपेयर होके आ जाना। एक्सप्लोर करो यार, नई जगह आए हो, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और सैटरडे संडे कोई टाइम लिमिटेशन बाउंडेशंस तो होती नहीं है, तो जितनी देर तक जाना है, जितनी देर तक आना है आ जाओ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपको ऑफिस जाना है और कहीं कुछ करना है। तो फिर ये है कि कहीं कभी कोई गलत बस पकड़ ली बाई चांस, या कोई बस मिस कर दी, या आप बस रूट नहीं फेच कर पा रहे हो, तो इट्स ओके। अपना यहाँ पे बहुत टाइम है और लोगों के पास भी बहुत टाइम है, एंजॉय करो, घूमो इधर उधर। तो और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ वेदर इतना अच्छा है कि आपको इरिटेशन तो होती ही नहीं है कि गर्मी हो रही है या कुछ हो रहा है। वेदर इतना अच्छा है तो आपको मज़ा भी आता है अकेले घूमने में। तो यही है कि डिपेंडेंट मत बनो, इंडिपेंडेंट बनो। बस यही थे मेरे कुछ 5 पॉइंट्स जो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और मेरे साथ फिर से मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना, और हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।